नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। फडणवीस सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना के नियमों में बदलाव किया है, जिसका फायदा महाराष्ट्र के लाखों किसानों को होगा। कर्ज मुक्ति में किसानों को बड़ा तोहफा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना 2026 के पात्रता मानदंडों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वर्ष 2019 की कर्ज माफी योजना में 50,000 रुपए की सीमा समाप्त हो गई है। पात्र किसानों को अब 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। बता दें, राज्य के 56 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना पर कुल 36,585 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पालघर के दापचरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कृषि बाजार विकसित करने का फैसला किया है। इसके तहत दापचरी दुग्ध परियोजना की 558.43 हेक्टेयर भूमि महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन मंडल को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार फ्रांस के प्रसिद्ध रुंगिस अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार की तर्ज पर महाराष्ट्र के दापचरी में भी मॉडर्न एग्रीकल्चर मार्केट बनाई जाएगी। वाधवन बंदरगाह के निकट विकसित किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में आधुनिक टर्मिनल मार्केट, कोल्ड चेन, निर्यात पैक हाउस, गोदाम, कंटेनर टर्मिनल और क्वारंटाइन सुविधाएं विकसित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार से किसानों और मछुआरों की आय में वृद्धि होगी। फल, सब्जी, मसाले और समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। फडणवीस सरकार महाराष्ट्र को क्वांटम कंप्यूटिंग और डीप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भविष्य की तकनीकी क्रांति में महाराष्ट्र अग्रणी भूमिका निभाए, इसके लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। तकनीकी क्रांति में महाराष्ट्र की उड़ान। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी FTI की बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कंप्यूटिंग और डीप टेक का वैश्विक बाजार अगले 5 वर्षों में $16 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में भारत और महाराष्ट्र के लिए इस तकनीकी परिवर्तन का सक्रिय हिस्सा बनना बेहद जरूरी है। वहीं मुंबई में विकसित की जा रही इनोवेशन सिटी परियोजना के लिए टाटा समूह के साथ साझेदारी की गई। इस परियोजना और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के बीच समन्वय स्थापित कर महाराष्ट्र को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। दोबारा बुवाई पर किसानों को मुफ्त बीज। दोबारा फसल बुवाई पर किसानों को फडणवीस सरकार देगी मुफ्त बीज। नकली बीज या प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने पर किसानों को मदद। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की वैज्ञानिक जांच। कलिना स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एग्जामिनर का दर्जा। साइबर अपराधों और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने में मिलेगी बड़ी मदद। अर्बन चैलेंज फंड अभियान लागू। महाराष्ट्र में लागू होगा केंद्र का अर्बन चैलेंज फंड अभियान। शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा। रुकावट दूर, विकास को रफ्तार। MSRTC की भूमि विकास परियोजनाओं को PPP नीति से छूट। प्रशासनिक देरी होगी दूर। 3500 एकड़ भूमि पर होगा विकास निर्माण। नागपुर में खेल विकास को बड़ी सौगात। नागपुर में जिला खेल परिसर के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर। विदर्भ के खिलाड़ियों को मिलेगा विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण। ईशान सेतु पहल से महाराष्ट्र ने पूर्वोत्तर भारत से जोड़ा सांस्कृतिक सेतु। राष्ट्रीय एकता के अभियान को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजबूत समर्थन। अजित पवार की जयंती को सरकारी मान्यता। महाराष्ट्र सरकार आधिकारिक रूप से मनाएगी स्वर्गीय अजित पवार की जयंती। महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया सरकारी परिपत्र। छत्रपति संभाजीनगर को शुद्ध नियमित जल। छत्रपति संभाजीनगर जलापूर्ति योजना की समीक्षा बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री फडणवीस ने योजना को तय वक्त में पूरा करने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।